वेलकम टू पार्थास। मैं वैशाखी की आप सबकी दोस्त। तो आज मैं बात करूंगी मिरर टेक्निक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मिरर टेक्निक जिसके बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है, जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा आसान है इसको करना, लेकिन इसकी पावर जो है बहुत 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 मैजिकल है। आपको इतने तुरंत ये रिजल्ट दे देता है ना, आप समझ भी नहीं सकते। आप हर रोज मिरर देखते हो, हम हर रोज कितने बार नजर मिरर में देखते हैं। छोटे से मिरर भी हमारे पास रहता है। जब हम कई बार जाते हैं तो अपने मेकअप को ठीक करने के लिए हम मिरर भी रखते हैं साथ में। यहाँ पर घर में भी हम कितने बार नजर मिरर के सामने सजते संवरते हैं। तो क्यों ना हम मिरर से ही अपने विशेष को मैनिफेस्ट करें। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मिरर के सामने आप कैसे अपने किसी भी डिजायर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले बता देती हूँ कि मिरर से आप क्या क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इसका जवाब सिंपली है एनीथिंग। एनीथिंग यू वांट यू कैन मैनिफेस्ट थ्रू दी मिरर। आप मिरर से अपने सारे इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपने करियर से रिलेटेड, अपनी जॉब चाहते हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, लग्जरी लाइफ चाहते हो, ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो अपने लाइफ पार्टनर से, या फिर किसी भी इच्छा अपनी ब्यूटी से रिलेटेड भी आप जिस भी बॉडी शेप में आना चाहते हो, किसी भी इच्छा को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। अपनी स्किन को ठीक करना चाहते हो, ब्यूटीफुल स्किन चाहते हो तो पा सकते हो, ब्यूटीफुल हेयर चाहते हो तो पा सकते हो, ब्यूटीफुल बॉडी चाहते हो तो पा सकते हो। क्या क्या नहीं आप मिरर से मैनिफेस्ट कर सकते हो, सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले बता देते हैं कि मिरर से आपको क्या करना है। सिंपल, आप बहुत सारे तरीका है, मैं 2-3 तरीका आप लोगों से शेयर करूंगी जो मैं करती हूँ, खुद खुद पर पहले अप्लाई करती हूँ, उसके बाद में रिजल्ट मिलने के बाद आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर आप सेल्फ टॉक कर सकते हो। जैसे आप आईने देखते हो, आईने के सामने मेकअप करते हो, बाल ठीक करते हो, आप सजते संवरते हो, तब आप खुद से बात कर सकते हो। जैसे कि आप दूसरे इंसान, मिरर हमारे जो इमेज है, हमारे रिफ्लेक्शन, वो उसको आप कोई और इंसान समझकर बातें करो। टेक्निकली वो दूसरे डायमेंशन का कोई दूसरा इंसान हो सकता है, वो अलग सी बात है। मिरर से हम जो खुद से बात करते हैं, मिरर से हम जो खुद से बात करते हैं, टेक्निकली मिरर दूसरे डायमेंशन को भी दर्शाता है। ये तो अलग सी बात हो गई, तो यूनिवर्सल की कोई और पावर की बात हो गई। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि मिरर से हम कैसे, मतलब कि ये जादू, मिरर कैसे जादू की तरह काम करता है। तो आज मैं सिर्फ यही बताऊंगी आप लोगों को, मिरर से आप कैसे चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो मिरर में जब आप खुद को देखोगे तो किसी दूसरे इंसान समझ कर उसको बात करना, जैसे कि आप ही हो लेकिन कोई और दुनिया में, समझ रहे हो ना आप। तो उससे आप खुद को कनेक्ट कर रहे हो, उसको आप खुद से फील कर रहे हो। जैसे आप एफर्मेशन बोलते हो, आप हवा में बातें करते हो, राइट। तब कभी कभार हमारे एफर्मेशन हमें खुद से बिलीव नहीं होता, लेकिन हम जब मिरर के सामने बोलकर हम खुद से बातें करते हैं, तब हमारे यकीन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत पक्का हो जाता है, क्योंकि हम किसी इंसान के सामने बात कर रहे हैं। जब आप किसी इंसान के सामने बात करते हो तो आप कॉन्फिडेंट के साथ बात करते हो, आपका बिलीव पक्का होता है। तो मिरर के सामने भी आप आंखों में आंखें डालकर बात करना, बस यही एक सिंपल प्रोसेस है कि आपको अपनी आंखों में देखना है। मिरर के सामने आपको खुद की आंखों में देखकर बात करनी है बस। और सेल्फ टॉक के जरिए कि हेलो, तुम कैसी हो। आप हिंदी में भी बोल सकते हो, इंग्लिश में भी बोल सकते हो कि हाउ आर यू। तो आज का दिन तुम्हारा कैसा गया। मेरा तो दिन बहुत अच्छा गया, मैंने तो ये किया, मैं तो ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ। इस तरह से आप सिंपल वे में बात कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा आसान है। सिंपल, जब घर में कोई नहीं रहेगा, जब आप 5 से लेकर 10 मिनट आपको सिलेक्ट करना है हर डेली। इसको आपको 5 मिनट से लेकर 10 मिनट बस, और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम 5 मिनट भी चलेगा पूरे दिन में। अगर सिर्फ 5 मिनट खुद के लिए आप मिरर के सामने बातें करोगे ना, तो भी चलेगा। 5 मिनट आप ले ही सकते हो ना, जब घर में कोई नहीं रहता, मतलब जब आप थोड़े से खुद के लिए टाइम दे सकते हो। ये काम आप अपने बाथरूम के मिरर में भी कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा और आसान हो जाएगा, क्योंकि बाथरूम में हम बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो उस समय आप मिरर के सामने बातें कर सकते हो, ये भी कर सकते हो।
तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, सेल्फ टॉक के अलावा भी आप जब एफर्मेशन बोलते हो, जब जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एफर्मेशंस वगैरह बोलते हैं, जैसे कि आई एम हैप्पी, आई एम पॉजिटिव, आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम जॉब, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो वाला एफर्मेशन भी आप आईने के सामने बोल सकते हो। आईने के सामने सिंपल खड़े रहना है, आंखें में देखना है, खुद को अपनी आंखों में देखना है और बस वही एफर्मेशन आपको रीड करना है। तो इसके लिए आप एफर्मेशन सिंपल पहले से लिख कर रख सकते हो अपने डायरी में, जर्नल में। अगर याद है तो कोई बात नहीं, बढ़िया, लेकिन अगर याद नहीं है तो बहुत सारे विशेष है, मान लो आपकी बहुत सारे विशेष 10-12 विशेष, तो एक साथ सारे एफर्मेशन तो याद नहीं रहेगा ना, कभी कभी भूल भी जाओगे एक दो विशेष। तो उसके लिए आप डायरी में नोट डाउन कर लो, उसको लिख लो, जैसे कि आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम जॉब, आई एम अट्रैक्टिंग माई डिजायर ब्यूटी, आई एम अट्रैक्टिंग माई ड्रीम लाइफ पार्टनर, या फिर मेरे पास मेरा ड्रीम जॉब है, मेरे पास मैं बहुत खूबसूरत हूँ, आई हैव माई डिज़ायर बॉडी, आई हैव माई डिज़ायर हेयर, आई हैव माई डिज़ायर हाइट, मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया है, वगैरह वगैरह। आप बस लिख लो। उसके बाद जब आप मिरर के सामने खड़े होगे, अपनी आंखों में आके देखकर बस डायरी को लोगे, डायरी को देख देख कर आप पढ़ोगे। बस जैसे हम न्यूज़ देखते हैं, राइट, तो न्यूज़ में हम देखते हैं कि कोई इंसान पढ़ रहा होता है, जो न्यूज़ रीड करता है वो पढ़ रहा होता है, तो वैसे ही आप कर सकते हो। नहीं तो आप सिंपल उसको याद कर लो, उसके बाद वो भी और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपको उसको बार बार अपनी डायरी के सामने देख कर नहीं बोलना पड़ेगा, आपको बस उसको अपने दिमाग में तो है, बस आपको दोहराना है कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैप्पी, मेरे पास लग्जरियस लाइफ है, मैं अपनी लग्जरी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर मुझे मिल गया है, जो जो अपनी लाइफ में चाहते हो यार, आप किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हो, आप वर्ल्ड टूर कर रहे हो, आप अब्रॉड जा रहे हो, किसी भी इच्छा को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो मिरर टेक्निक के थ्रू। तो अब सवाल आ जाता है, आई थिंक मैंने इतनी देर तक क्लियर कर दिया कि आपको मिरर के सामने कैसे बात करना है। एक तो सिंपल सेल्फ टॉक के जरिए, दूसरा एफर्मेशन के जरिए। अब दूसरा ये सवाल आ जाते कि ये टेक्निक हम कब करें। तो सिंपल, जब आप सुबह नींद से उठते हो, उसके बाद नींद से उठा, फ्रेश वगैरह हो गया, उसके बाद आप आईने के सामने सिर्फ 5 मिनट दोगे, 5 मिनट खड़े होकर बातें करोगे बस। या फिर आप रात में भी कर सकते हो, सुबह या फिर रात को जब आप सोने जाते हो तब भी कर सकते हो, या फिर आप दिन में कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये 2 टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि सुबह हमारे दिमाग में कोई हलचल नहीं रहता, हमारे आसपास क्वाइट रहता है, हमारे दिमाग भी बहुत शांत रहता है। सेम रात में भी वही हाल है, रात में भी जब आप सोने जाते हो तब आप डीप ब्रीदिंग कर लो, थोड़ी सी मंत्र जाप कर सकते हो, जो हीलिंग वाला म्यूजिक सुन सकते हो। अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट्स आते हैं तो आप म्यूज़िक सुन लो, थोड़ी सी इनहेल एक्सेल कर लो, थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके बाद अपने माइंड को शांत कर लिया, उसके बाद आप मिरर के सामने बोलकर बस 5 मिनट बोला और फिर सो गए। ये कर सकते हो, या फिर आप दिन में भी कर सकते हो, कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन ये 2 टाइम खास है क्योंकि इस समय हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं रहता। लेकिन पूरे दिन भर अगर आप चाहो तो कर सकते हो। इसको आप एक बार क्या, 2 बार, 3 बार, जितनी बार चाहो कर सकते हो। अगर आपने सुबह, मान लो सुबह नींद से उठकर आपने ये टेक्निक किया 5 मिनट के लिए, तो अब क्या आपको अगर फिर से ये करने को मन चाहा, नहा धोकर फ्रेश वगैरह होकर फिर से जब आप मिरर में देख रहे हो, तैयार हो रहे हो, तब भी अगर आपको करने को मन चाहा, बोलने को मन चाहा तो बोल सकते हो। इसके बाद अगर आप शाम को फिर से आपको ये टेक्निक करने को मन चाहा तो कर सकते हो, रात में भी कर सकते हो, आप इसको मल्टीपल टाइम्स कर सकते हो। 5 मिनट तो वहाँ पर आप ज़्यादा देर तक अगर ना करो, सिर्फ सुबह 5 मिनट कर लो, उसके बाद 1 मिनट, 2 मिनट, जितने बार, अनलिमिटेड, काउंटलेस, आपको गिनने की भी ज़रूरत है मैंने कितनी देर तक किया। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो और भी ज़्यादा अच्छी बात है 5 मिनट से अगर ज़्यादा करोगे तो, लेकिन मिनिमम 5 मिनट। और जब आप उसके बाद करोगे मल्टीपल टाइम्स अगर करोगे तो 1 से 1.5 मिनट काफ़ी है, आप जितना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस मिरर के सामने खुद के आंखों में देखकर बात करना है। तो और जब आप बात करेंगे तब देखिएगा आपके अंदर की जो फीलिंग है वो ऑलरेडी बाहर आना शुरू हो जाएगा, और वही तो चाहिए।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में याद रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारी फीलिंग। हम जो महसूस करते हैं, हम जो सिर्फ बोलते हैं, वो हम रोबोटिक तरीके से बोलेंगे कि ये हमें ये मिल गया, हमें वो मिल गया, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, नहीं। जब आप चीज़ें बोल रहे हो तो आपके फीलिंग मैटर करता है। फीलिंग इज द सीक्रेट। इसका यही एक रूल है कि जब आप अंदर से खुशी महसूस करके बोलते हो, जैसे कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो चुका है। जैसे कि आप मान लो मिरर के सामने बोल रहे हो कि वाह मेरी स्किन कितनी ब्यूटीफुल है, मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ यार, मेरे बाल कितने खूबसूरत है, मेरी बॉडी कितनी खूबसूरत है, मेरी फिगर कितनी अच्छी है, मैं कितनी अच्छी हूँ, मेरे करियर, मुझे सक्सेसफुल करियर मुझे मिल चुका है, मैं कितनी, मतलब कि मैं कितनी रिच हूँ। जब आप ये सब बातें बोलोगे तो बस अंदर से खुश महसूस होगा, जैसे कि ऑलरेडी वो हो चुका है। ऑलरेडी होगा नहीं, वो हो गया है, वो हो चुका है आपकी लाइफ में, आप उसे जी रहे हो। तो उस रियल वे में आपको रहना होगा, उस रियलिस्टिक वे में आपको जीना होगा, उस दुनिया में आपको उतरना होगा कि वही दुनिया आप जी रहे हो। जिस दुनिया को आप क्रिएट करना चाहते हो, आप ऑलरेडी उस दुनिया में ही हो, उस डायमेंशन में आप ऑलरेडी उतर चुके हो। तो जब आपके अंदर से फीलिंग आएगी तभी तो बात बनेगी, तभी सबसे जल्दी काम बनेगा। तो आपको अपने अंदर से मुस्कुरा कर, फील करके, ये चीज़ बोल कर, और बोलते बोलते देखिएगा जब हम कोई भी चीज़ें बोलते हैं ना, खुशी से बोलते, तो हमारे आंखों के सामने वो हम विजुलाइज भी कर लेते हैं। तो उसको आप अलग से विजुलाइजेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको आंखों में। इसके बाद अगर चाहो तो आप विजुलाइज कर सकते हो, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बोलते हो तब बोलते बोलते तो आपका विजुलाइजेशन हो ही जाता है, क्योंकि जब आप बोलते हो कि मेरी स्किन खूबसूरत है, तो आप अपने आप को देख रहे हो कि मेरी स्किन सच में खूबसूरत है। जब आप खुद को बोलते हो कि मेरे पास ड्रीम लाइफ है, तो आप अपनी ड्रीम लाइफ में ऑलरेडी देख चुके हो, देख रहे हो, उसको विजुलाइज कर ही रहे हो, खुली आंखों में ही सही, लेकिन मन की आंखों से तो उसको देख ही रहे हो। तो वो वाला जो मोमेंट है वो ही सबसे खास है। बस आपको बोलते बोलते उसको इमेजिन करना है, और उसके बाद लास्ट वाला प्रोसेस क्या है, आपको थैंक यू बोलना है। तो बस पहले आपको एफर्मेशंस तैयार कर लेनी है, उसके बाद आपको बोलनी है, बोलते बोलते आपको उसको फील करना है, और लास्ट में आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए यूनिवर्स के पास ग्रेटफुल रहो। जब आप जितने ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, उतना ही ज़्यादा वो देता है। इस बात को आपको याद रखना होगा। तो लास्ट में आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करके बस हो गया काम, और क्या। तो इस तरीके से आप मिरर टेक्निक को कर सकते हो। ये बहुत बहुत फास्ट रिजल्ट दिखाता है। और कितने दिन तक करना है, आप इसको लगातार करके देखो, 1 महीना 2 महीना, जब तक आपके रिजल्ट नहीं मिल जाते। वैसे आपके मल्टीपल डिजायर होंगे, है ना, तो एक के बाद एक विशेष फुलफिल हो ही जाएंगे। तो आप करते रहो ना, इसको लाइफ टाइम करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिरर तो आप हर रोज देखते हो, तो करते रहो। कितने दिन तक करना है गिनने की क्या जरूरत है, आप मिनिमम 30 डेज, 60 डेज, मैं तो कहूँगी, सजेस्ट करूँगी कि आप इसको करते ही रहो, क्योंकि मैं इस चीज़ को डेली करती हूँ। तो इसको आपको गिनने की ज़रूरत नहीं कि मुझे कितने दिन तक करना है। और हाँ, रिजल्ट के लिए डिस्पैरेट तो बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि जब जितना भी आप डिस्पैरेट होंगे, जितना भी आप अपनी विश के पीछे भागेंगे, वो उतना ही दूर चला जाता जाएगा। आप भागते रहोगे और वो दूर चला जाएगा। तो डिस्पैरेट नहीं होना। जब होना होगा चीज़ें अपने आप आ जाएगा, जब आना होगा अपने आप आ जाएगा। यूनिवर्स सब देख रहा है, सब सुन रहा है, आपकी सारी इच्छा को वो पूर्ण करके देगा ही देगा। ऐसा होगा ही होगा, गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ। ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, और ऐसा हमेशा होता रहेगा। तो दोस्तों, आई थिंक मैंने मिरर टेक्निक के बारे में बहुत कुछ बता दिया। आप लोग समझ चुके होंगे कि मिरर टेक्निक को कैसे करते हैं। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। फिर भी कोई सवाल रह गया तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे नए नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू सो मच।